नमस्ते बच्चों, आपका 5वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे व्याकरण के नए पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज हम व्याकरण का पाठ क्रमांक 9 क्रिया यह पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रिया शब्द से आप परिचित होंगे। क्रिया यानी कोई भी एक्शन, वर्ड, जैसे इंग्लिश में उसको वर्ब भी कहते हैं। तो जितनी भी आपको मूवमेंट या हलचल नज़र आती है कहीं पर भी, जैसे पत्ता हिल रहा है, हिलने वाली क्रिया है। जैसे आप उंगलियों को घुमा रहे हो, या आपकी आँखों के पलके झपका रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सारे जो भी शब्द है वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो आज हम वो क्रिया शब्द की पूरी जानकारी देखेंगे। आप क्रिया शब्दों को पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रिया शब्द क्या होते हैं। ओके, तो ये सारे जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। आज हम वो शब्द देखेंगे। अभी आपको यहाँ एक चित्र नज़र आ रहा है, आप बताइए कि क्या क्या कर रहे हैं यहाँ। जैसे कुछ लोग जो है सीढ़ियों पे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। यहाँ कोई लोग कतार बनाकर खड़े हैं और एक आदमी अंदर से उनको टिकट या कुछ दे रहा है, पर्ची दे रहा है। एक औरत जो है, देख रहे हो आपको, लिफ्ट का बटन दबा रही है। तो और ये सारे लोग क्या है, खड़े हैं। तो ये जो भी आपको चित्र में नज़र आ रहा है, ये क्या है? सारे लोग क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर रुका भी है तो वो सोचने की क्रिया करता है। तो क्रिया शब्द ही होता है कि कोई भी जो मूवमेंट करते हैं हम लोग, कोई भी जो हलचल करते हैं अपने शरीर के साथ या किसी के साथ, तो वो सारी क्रिया शब्दों में आ जाते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने अभी चित्र का वर्णन दिया है। देखो, कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं, कुछ लोग स्वयं चलिता सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे। स्वयं चलिता यानी जो आप देख सकते हो, आप मॉल में जाते हो तो वहाँ देख सकते हो कि जो एक सीढ़ियाँ होती है वो अपने आप चलती है। जैसे स्वचलिता यानी स्वयं चलने वाली सीढ़ियों पर से कोई लोग चढ़ रहे हैं, कोई उतर रहे हैं। उसके बाद एक लड़का लिफ्ट में जाने के लिए बटन दबा रहा है। ऊपर दिए वाक्य में रंगीन शब्द काम के होने या करने का हमें बोध कराते हैं। तो ये सभी शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, खरीद रहा है, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, दबा रहे हैं, ये सारे रंगीन शब्द जो भी है आप देख सकते हो, ये सारे हमें क्रिया शब्द का बोध कराते हैं। और क्रिया का अर्थ ही है काम। क्रिया का अर्थ ही है क्या? काम करना। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। उसके बाद यहाँ और दिए है उन्होंने, होना और करना, ये भी दो क्रिया है। जैसे यह मंदिर है यानी वहाँ वो मंदिर है, तो होना भी एक क्रिया है। फूल सुंदर है वो है का अर्थ वहाँ होना होता है। उसके बाद लोग नदी में तैर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोग नदी में काम कर रहे हैं यानी तैर रहे हैं। माली बगीचे में पानी दे रहा है। माली जो है वो बगीचे में क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। तो वहाँ कोई ना कोई वो काम करना है। तो करना और होना ये दोनों भी, जैसे यहाँ है का अर्थ है होना और यहाँ है का अर्थ है काम करना, दोनों प्रकार से ये सही होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रिया कभी एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्द मिलकर क्रिया का तरह काम करता है। ठीक है, क्रिया कभी एक शब्द की होती है या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर वहाँ क्रिया बनती है। जैसे यहाँ माँ ने बेटे को पढ़ाया। ठीक है, यहाँ अभी दो क्रिया हो रही है। जैसे माँ, बच्चा पढ़ रहा है, एक की क्रिया हो रही है।
और माँ बच्चे को पढ़ा रही है, दूसरी क्रिया हो रही है। तो यहाँ क्रिया कभी एक शब्द की होती है, कभी उससे अधिक एक या दो शब्दों के मिलकर भी क्रिया बनती है। माँ बेटे को पढ़ाती है, माँ बेटे को पढ़ा रही है। देखो, पढ़ाया, पढ़ाती, पढ़ा रही है, तो ये तीनों भी क्रिया होती है। इसके बाद रीमा गाना गाएगी। गाएगी, गा चुकी, गा रही है। देखो, क्रिया गाएगी, गा चुकी और गा रही है। उसके बाद मैंने फल खरीदे, खरीदे थे, खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हम देख सकते हो आपको क्रिया के जो काल भी ये क्रिया का ही रूप है। जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, है ना, माँ ने बेटे को पढ़ाया, माँ बेटे को पढ़ाती है और माँ बेटे को पढ़ा रही है। ये तीनों भी यहाँ क्रिया हो रही है। ठीक है, तो रीमा गाना गा चुकी, रीमा गाना गाएगी और रीमा गाना गा रही है। यस, इसमें हम देखेंगे हमारे काल के रूप, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये काल के रूप यहाँ नज़र आते हैं। अभी कुछ क्रिया पे हमें विशेष बिंदु यानी कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे लिंग, वचन तथा कारक परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। लिंग यानी स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, तो हमें स्त्रीलिंग यानी लड़की को लड़की की तरह बोलना होता है और लड़के को लड़के की तरह बोलना। हम दोनों को मिक्स करके नहीं बोल सकते। अगर रचना सो रहा है, ये नहीं बोल सकते क्योंकि रचना एक गर्ल है यानी स्त्रीलिंग है, तो हमें उसी की तरह उसकी क्रिया को भी बोलना पड़ता है। जैसे और वचन यानी जैसे एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन में बच्चा खेल रहा है, बहुवचन में बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी क्रिया भी बदल जाती है। तो लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है, वचन के अनुसार क्रिया बदलती है और कारक बदलने पर। तो रिया को आइसक्रीम खानी है। कारक चिन्ह आपको पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, जो हमने हमारे पाठ में पढ़ा था कर्म कारक का, तो कारक बदलने पर भी क्रिया बदलती है। रिया को आइसक्रीम खानी है, रिया ने आइसक्रीम खा ली, तो यहाँ कारक के अनुसार भी क्रिया बदलती है। यहाँ को आया तो यहाँ खानी है, ने आया तो उसने खा ली। ठीक है, ओके। तो चलो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे मूल रूप एक होता है, उसके क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है? प्रत्यय जोड़े जाते हैं और क्रिया के अन्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे पढ़, ये क्रिया का मूल रूप है, तो इसमें क्या होता है? उन्होंने ना लगाया प्रत्यय, तो पढ़ना हो गया। जैसे जा, ये क्रिया का मूल रूप है, उसी ना लगाया, जाना। लिख, ये क्रिया का मूल रूप है, उसके बाद लिखना। सो, ये क्रिया का मूल रूप है, वो हो गया सोना। तो इस प्रकार क्रिया को मूल रूप को हम प्रत्यय लगाने से उसका रूप बदल जाता है। इतना समझ में आया कि क्रिया क्या है? क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे आगे कि क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं, एक तो है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अभी सकर्मक और अकर्मक हम उसका एक उदाहरण देखेंगे। पहला है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी यहाँ आपको कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं, वाक्य भी लिखा है, जैसे दिव्या नृत्य कर रही है, ठीक है। दिव्या क्या हो गया? ये कर्ता यानी सब्जेक्ट। कर रही है क्या हो गया? ये हो गया उसकी क्रिया। अभी दिव्या क्या कर रही है? काम कर रही है, खाना खा रही है, क्या नृत्य कर रही है, तो नृत्य वो क्या हो गया? कर्म हो गया। वाक्य की रचना ही बच्चों इस प्रकार होती है कि जो एक सब्जेक्ट है वो आता है, उसके बाद वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो आता है काम, और किस प्रकार क्रिया कर रहा है। तो कर्ता, कर्म और क्रियापद इस संज्ञा की ये वाक्य की ऐसी ही रूपरेखा होती है। वाक्य इसी प्रकार से होता है, पहला कर्ता आता है, उसके बाद वो कर्ता क्या काम कर रहा है वो आता है, फिर वो कौन सी क्रिया कर रहा है। तो दिव्या नृत्य कर रही है, तो दिव्या कर्ता है, नृत्य कर्म है और क्रिया कर रही है या उसकी क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में हमें कर्ता को कर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्या होता है? अगर आपको पहचानना है तो आपको अभी यहाँ क्या है? कर रही है क्रिया है ना, तो उस क्रिया को लेकर क्या करके प्रश्न करना है। अगर जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे क्या कर रही है दिव्या? नृत्य कर रही है। क्या किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। चर्चित क्या देख रहा है? अर्चित फिल्म देख रहा है। तो इसमें कर्म कौन सा है? नृत्य, हल और फिल्म, ये उनके कर्म है। तो सकर्मक क्रिया यही होती है। देखो, इन वाक्यों में कर रही है, चला रहा है, देख रहा है, सभी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इन क्रियाओं का कर्म है, इन क्रियाओं का कर्म है, क्योंकि ये जो क्रिया हो रही है इसमें एक कर्म है। नृत्य, हल और फिल्म, इन तीनों में कौन सा कर्म है? नृत्य, हल और फिल्म। तो क्रिया की पहचान करने के लिए उसे क्या, किसे लगाकर प्रश्न करना है। सकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया है। जैसे क्या कर रही है? नृत्य, सकर्मक क्रिया। क्या चला रहा है? हल चला रहा है, यानी सकर्मक क्रिया। क्या देख रहा है? फिल्म देख रहा है, यानी वो सकर्मक क्रिया है। तो कुछ क्रिया अधिक तक सकर्मक होती है, जैसे देना, लेना, पकड़ना, मांगना, खाना, पढ़ना, पीना, ये सारे, बनाना, तोड़ना, ये सारे क्रिया शब्द है। समझ में आया? तो सकर्मक क्रिया क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो, ठीक है, वो जो क्रिया है उसके लिए वो जो करता है क्या काम कर रहा है अगर वहाँ हो तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे अपोजिट, उसका अपोजिट पूरा कि अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जिन क्रिया शब्दों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ कर्म नहीं होता है, जैसे राहुल भागो, रंजन सो रहा है। अभी यहाँ राहुल भागो यानी उसमें कर्म की ज़रूरत ही नहीं, राहुल भाग रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ, ठीक है। जैसे राहुल खेल रहा है, हाँ, राहुल खेल रहा है, राहुल फुटबॉल से खेल रहा है। तो फुटबॉल से अभी वहाँ उसने कर्म आया है, तो फुटबॉल ये क्या हो गया? उसका कर्म हो गया, तो वो कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया। अभी राहुल खेल रहा है, इसमें कर्म नहीं है, वो क्या खेल रहा है हमें पता नहीं है, तो उसमें क्या आएगा? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन वाक्यों में भागो और सो रहा है ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनका कोई कर्म नहीं है, और अकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। क्या सो रहा है? क्या भागो? अगर कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे अभी आपका ही उदाहरण लो कि आप पढ़ रहे हो,
है ना, आप समझ रहे हो, ठीक है। आप क्रिया को समझ रहे हो, आप छात्र हो, छात्र समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं पता नहीं, छात्र क्रिया को समझ रहे हैं। अभी इसमें क्रिया है, आप क्रिया पे काम कर रहे हो ना, क्रिया को समझ रहे हो तो वो होगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। आप समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो पता नहीं है, तो आप वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में भेद समझ में आया। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, यानी जो करता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, वहाँ अगर होता है तब वो सकर्मक क्रिया होती है। अगर वो अकर्मक क्रिया यानी वो जो करता है वो काम सिर्फ वहाँ क्रिया है, काम क्या कर रहा है वो वहाँ नहीं है, तो वो है अकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे राहुल क्या भागो, हमें उत्तर नहीं मिलता है। रंजन क्या सो रहा है, हमें उत्तर नहीं मिलता है। तो यहाँ क्या करके करने पर कोई उत्तर ना मिले तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। उसके बाद हिंदी में कुछ क्रियाएं सदा के लिए अकर्मक के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसे रोना, हंसना, आना, जगना, ये सारे अकर्मक ही क्रिया कहलाती है। तो हम देखेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्रिया कहते हैं। कि जिन शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद क्रिया एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि गा रही है, गाएगी, गा रही थी, तो क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और अनेक शब्द की भी हो सकती है। तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो मूल रूप होता है क्रिया का वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद है, एक तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये है क्रिया का यहाँ पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि उसके स्वाध्याय पे चर्चा करेंगे। उसके स्वाध्याय में क्या क्या दिया है। आप अभी के अभी आपके अपने पास अगर पेंसिल होगी तो पेंसिल से आप सारे इसके स्वाध्याय सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी यहाँ क्रिया किसे कहते हैं स्पष्ट करना है आपको। क्रिया की परिभाषा लिखनी है, ठीक है, और एक दो उदाहरण लिखने हैं आपको। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से क्या अभिप्राय है, आप यहाँ से उत्तर लिख सकते हो कि जिन शब्दों में यहाँ उसकी परिभाषा है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की, आप दोनों भी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की परिभाषा यहाँ दोनों परिभाषा लिखो, ठीक है। चलो अभी यहाँ नीचे दिए वाक्यों को क्रिया में उचित रूप द्वारा पूरा करना है, ठीक है। हमें यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए हैं तो वाक्य को उचित करके लिखना है। जैसे यहाँ उन्होंने एक उदाहरण दिया है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, चुटकुला सुनाकर सभी हंसने लगे, सरसों की फसल खेत में लहलहाने लगी, रेलगाड़ी लोगों से खचाखच भरी थी या भरी है। आप कोई भी काल का वहाँ क्रिया लिख सकते हो। जैसे जिराफ के पैर और गर्दन लंबी हो गई है या हुई है या हो है, ऐसे भी लिख सकते हो। जिराफ के पैर और गर्दन लंबी हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद अभी यहाँ प्रयुक्त क्रिया को नीचे रेखा खींच कर मतलब सिर्फ रेखा क्रिया जो है उस पर ही अंडरलाइन करना है यहाँ। जैसे आज तुम क्या कर रहे हो, आज मूसलाधार वर्षा होगी, तो होगी ये क्रिया है, उस पर अंडरलाइन करो। स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखिए, तो लिखना एक क्रिया है। विश्वनाथन आनंद शतरंज का खिलाड़ी है एक क्रिया है। उसके बाद बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस गया, घुसने और घुस गया ये भी एक क्रिया है, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए।
अभी यहाँ हमें देखना है सकर्मक क्रिया में बदलना है। रोना, रुलाना, उड़ना, उड़ाना, सोना, सुलाना, उठना, उठाना, भागना, भगाना, बैठना, बिठाना, चलना, चलाना और हंसना, हंसाना। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दिए हैं चित्र, ये मैंने आपको इस पर एक वर्कशीट भी दी है। आपको इसमें जो 10 क्रिया हो रही है उस 10 क्रिया को आपको ढूंढना है और आपको नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट वीक आपको इस पर एक वर्कशीट आएगी तो आप उसमें भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ आप अभी टेक्स्ट बुक में भी आपको लग रहा है इसमें कौन कौन सी क्रिया है, जैसे यहाँ तैरना, दौड़ना, या खेलना, पढ़ना, ऐसी 10 क्रिया हैं। आप देखो, सोना, उड़ना, तितली उड़ रही है, तो कौन कौन सी क्रिया है यहाँ आप देखो और आप लिखो। ओके। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।